नमस्कार दोस्तों, रॉकिंग रॉकिंग दोस्तों, रॉकिंग रेनाटास, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत सम्मान वंदन अभिनंदन करता हूं। 8:04 हो चुके हैं। 55 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोस्तों, कल हमने आपस में बात नहीं कर पाए, हम लोग मीटिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। कारण रहा नेटवर्क का, और चैप्टर नंबर 18 हमारा कल का अधूरा रह गया था। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 आज हम पूरा करेंगे। जो टॉपिक है, मीटिंग सुनने के लिए समय नहीं है। इस टॉपिक सुनने के बाद आज आप लोगों के अंदर काफी चेंजेस आएंगे, काफी बदलाव आएंगे। सीरियसली, जो भी अपने खाली दिमाग से, भरा हुआ दिमाग से नहीं बोलूंगा, अपने खाली दिमाग से अगर इस टॉपिक को सुनेगा, अगर इस चैप्टर नंबर 18 को सुनेंगे, तो जरूर उनके अंदर चेंजेस आएंगे, और आएंगे ही आएंगे। वो लोग समय से समय को चुराना सीख जाएंगे, समय से समय को चुराना सीख जाएंगे। जो लोग ये वाला चैप्टर सुनेंगे, चैप्टर नंबर 18, मीटिंग सुनने के लिए समय नहीं है। तो मेरे साथियों, समय हो चुका 8:05, और हमारे डॉक्टर विजय निगम सर ने हाथ खड़ा किया, अनूप तिवारी सर ने हाथ खड़ा किया है। तो मैं क्षमा चाहता हूं और सर से आग्रह करूंगा कि मेरे प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद फिर हम एक दूसरे से बात करेंगे। और अभी हम अपना काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत सम्मान वंदन अभिनंदन करता हूं। चैप्टर नंबर 18, मीटिंग सुनने के लिए समय नहीं है, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने चैप्टर 17 कंप्लीट किए हैं, और ये चैप्टर नंबर जो 18 है, ये आज और अब से आपके जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। ऐसे बदलाव लाने वाला है जो, ये जो चैप्टर है ये नए लोगों के लिए भी है, और ये चैप्टर पुराने लोगों के लिए भी है। यानी कि जो ऑलरेडी ज्वाइन है, जो रेनोवियन है, जो ज्वाइन हो चुके हैं, जो मेंबर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मेंबर हैं जो काम कर रहे हैं, ये चैप्टर उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट नए लोगों के लिए है, नए साथियों के लिए। ये सभी के पास सिचुएशन है कि मेरे पास समय नहीं है, मीटिंग सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ऑनलाइन मीटिंग जो होती है, जूम मीटिंग, उसको सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इंस्टाग्राम की मीटिंग होती है सुबह, वो सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं, मेरा शेड्यूल एकदम पैक है, एकदम पैक्ड शेड्यूल है। मतलब आप समझ लीजिए, सुबह 6 बजे से, सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 10-11 बजे तक मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो रेनेटस नोवा से ज्वाइन नहीं होंगे, और रेनेटस नोवा से ज्वाइन भी होंगे। यानी आपकी टीम में ही ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो पूरा एकदम एक एक मिनट आपको गिना देंगे। देखो, इतने बजे मैं ये करता हूँ, इतने बजे मैं खाता हूँ, इतने बजे मैं सोता हूँ, इतने बजे मैं पीता हूँ, इतने बजे मैं जो है ये काम करता हूँ, इतने बजे मैं पढ़ता हूँ, इतने बजे मुझे यहाँ जाना होता है, फिर इनसे बात करनी होती है। पूरा एकदम एक एक करके आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बता देंगे। उसके बाद आपके पास एक ही चारा रहता है, एक ही जवाब रहता है उनको देने के लिए कि ठीक है भैया, आप इतने बिजी हैं तो कोई बात नहीं। यही जवाब रहता है। और जब मुझसे कोई ऐसी बातें करता है तो मैं क्या कहता हूं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। बहुत कड़वा बोल देता हूं कभी कभी, कड़वा बहुत बोल देता हूं कभी कभी, लेकिन हाँ, लोगों को बुरा नहीं लगता है। उनको समझ में आ जाती है कि वाकई में बंदा जो कह रहा है उसमें दम है, बात में तो दम है। अगर कोई कहता है ना कि आपका मुझे 10 मिनट चाहिए, बोला मेरे पास 5 मिनट है, इससे ज्यादा नहीं है, तो मैं उनसे ऐसी कुछ बात कहता हूं कि वो 10 मिनट की बजाय 20 मिनट दे करके जाते हैं, बल्कि 30 मिनट दे करके जाते हैं। ऐसी बात बोलता हूं। वो बात आज मैं आपको बताऊंगा। आपकी पूरी टीम में आपने, आपके जो डाउनलाइन है उनको आपने फोन किया होगा, ग्रोथ लाइन है आपकी, उनको आपने फोन किया होगा, उनको बोला होगा कि 7 बजे से जूम मीटिंग होती है, सुबह प्लान एंड प्रेजेंटेशन की बात करी जाती है, बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है, आज संडे को टेस्टिमनी होती है, और शाम को लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। उनका एक ही जवाब रहता है, यार टाइम ही नहीं मिलता, इतने बजे हम ऑफिस से लौटते हैं, इतने बजे हम यहाँ जाते हैं, इतने बजे हमको दुकान पे बहुत काम रहता है, बहुत सारा ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, लेडीज हैं, तो उनको घर पे बहुत सारा काम हो जाता है। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें। दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा बड़ी गहराई से, और आज अगर समझ लिया तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा, और इतना टाइम होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। हद से ज्यादा समय आपके पास होगा, हद से ज्यादा। और जब चाहेंगे तब समय निकाल लेंगे आप, चाहे कितने भी बिजी हो, चाहे इतने बिजी हो, आपको
आपको पानी पीने की भी फुर्सत ना हो, फिर भी आप टाइम निकाल लेंगे, फिर भी आप समय निकाल लेंगे, केवल बस 10 मिनट की मेरी बात सुन के। कभी इमेजिन किया है दोस्तों, कभी भी इमेजिन किया हो, कोई भी कितना भी बिजी व्यक्ति हो, कितना भी बिजी, ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी कितना भी बिजी हो, ऐसा व्यक्ति हो जिसको 1 मिनट की फुर्सत ना मिलती हो, अपने बीवी बच्चों से भी बात करने की फुर्सत ना मिलती हो, अपने बीवी बच्चों से भी बात करने की फुर्सत ना मिलती हो। मैं आपको बता दूं, अपनी अपनी पत्नी से बात कर अपनी धर्मपत्नी से बात करने की फुर्सत ना मिलती हो। मेरे साथी कोई हाथ खड़ा करके मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं। मैं एक बार डॉक्टर विजय निगम सर के पास चलता हूं। डॉक्टर विजय निगम सर, आप एक बार अपना माइक अनम्यूट करके कृपया मुझे बताएंगे मेरी आवाज कंफर्म क्लियर आ रही है या नहीं। हो सकता है मैं बोलता चला जा रहा हूं और लगता है डॉक्टर साहब कहीं बिजी हैं। मैं चलना चाहूंगा एक बार सुनीता सिंह बौद्ध मैम के पास। सुनीता सिंह बौद्ध मैम, प्लीज बताएंगी मुझे कि आप मुझे प्रॉपर सुन पा रही हैं। सुनीता सिंह बौद्ध मैम, ओके लगता जी है। सर, आ रही है आपकी आवाज सर। एक ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू। तो मुझे लगा कि मैं बोलता जा रहा हूँ और कोई मुझे सुन ना रहा हो। थैंक्स आप सभी लोगों का इतना कोऑपरेट करने के लिए। तो मैं कह रहा था कि ऐसे एक शख्स सोच लीजिए, अपने मन में कल्पना कर लीजिए, जो पूरे दिन में 1 मिनट भी उसके पास फुर्सत ना हो, अपनी धर्म पत्नी से बात करने के लिए 2 मिनट का समय उसके पास ना हो, इतना काम में बिजी हो, इतना बिजी हो, अपने आप को इतना बिजी शो करता हो कि उससे ज्यादा बिजी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति, उस ऐसे व्यक्ति को कल्पना में लीजिए आप, ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करिए आप, ऐसे व्यक्ति की जो है सोचिए, आप दिमाग में लाइए ऐसे व्यक्ति को। और वो व्यक्ति ऐसा है कि अगर उस व्यक्ति को कुछ होता है, यानी पूरे घर की जो जिम्मेदारी है वो उसी व्यक्ति के ऊपर है, उस व्यक्ति की घर की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर है, उसको ऐसा फील होता हो। और जब भी कोई जाता हो तो 2 मिनट का समय ना दे पाए, उससे को भाई 10 मिनट का टाइम चाहिए, मेरे पास है ही नहीं टाइम, मेरे पास समय ही नहीं है। दोस्तों बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूं, बहुत कड़वी। अगर बुरी लगे तो ऊपर वाले ने जो ये बॉडी का जो संरचना की है ना, जो बॉडी को बनाया है, तो उसमें ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो लेफ्ट वाले कान से सुनना और राइट वाले कान से निकाल देना, और अगर मेरी बात रियली अच्छी लगे तो लेफ्ट वाले से सुनना और सीधा दिल में ले जाना। और दिल में क्या होता है ना, दिल में हार्ट जो है ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में भेज देता है। तो जब जो बात आपको अच्छी लगेगी ना, वो लेफ्ट से आपके हार्ट में जाएगी, तो हार्ट में से जो है पंप कर देगा ना, तो वो आपके एक एक ऑर्गन में पहुंच जाएगी, आपके दिमाग में भी पहुंच जाएगी वो बात, तो दिल और दिमाग में आपकी घुस जाएगी। अगर अच्छी लगे तो दिल और दिमाग में भर लेना, बुरी लगे तो राइट साइड वाले कान से बाहर निकाल देना कि भाई टाटा बाय बाय, आओ, कम, वेलकम और जाओ। तो दोस्तों बहुत कड़वी बात, आप समझ लीजिए, वो व्यक्ति जो इतना बिजी था कि 1 मिनट की भी फुर्सत उस व्यक्ति के पास नहीं थी। बस कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसकी हो जाती है तबीयत खराब, और बहुत जबरदस्त वाली तबीयत खराब होती है, बहुत जबरदस्त वाली। बेड रेस्ट पे जाता है सीधा, और होता क्या, उसको सिंपल सा बुखार आता है, बस सिंपल सा बुखार। सर्दी लगी रात में, जैसे ही वो सोया उसको ठंड लगी, ठंड देके बुखार आ गया, सर्दी देके बुखार आ गया उसको। और बंदा जो है अब ना उस पे हिला भी जा रहा, ना उठा जा रहा है। बुखार है उसका 103 टेम्परेचर हो गया उसका, 103 टेम्परेचर पहुंच गया, 100 के ऊपर, 102 103 टेम्परेचर उसका। दोस्तों बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, प्रैक्टिकली। अमित प्रजापति किताबी ज्ञान नहीं देता, अमित प्रजापति प्रैक्टिकल ज्ञान देता है, जो उसने जिंदगी में किया होता है। समझ लीजिए बुखार आ जाता है उसको, और जबरदस्त वाला बुखार आ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब हमें दवाई चाहिए, डॉक्टर साहब
और ऐसी दवाई चाहिए जो हमको तुरंत आराम मिल जाए। डॉक्टर साहब 2 दिन लगे रहे, बुखार ना उतार पाया। डॉक्टर साहब 2 दिन लगे रहे, बुखार ना उतार पाया। और डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया आपको रेफर कर रहा हूं और आपको जो यहाँ जाना होगा और एडमिट होना पड़ेगा। आपको एडमिट होना पड़ेगा और 4 दिन लगेंगे। जिस जिस जगह रेफर किया होता है डॉक्टर ने, वो डॉक्टर साहब कहते हैं, जो उनसे भी सीनियर होते हैं, वो कहते हैं कि आपको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा जब तक बुखार उतर नहीं जाएगा तब तक। अब दोस्तों बड़े कमाल की बात बताता हूं मैं आपको, बड़े कमाल की बात। अब जरा सोचिए उसके बिजनेस का क्या हो रहा होगा। जो 1 मिनट का समय नहीं दे पा रहा था किसी को, अब क्या है? अब बताइए, अब क्या है? ना तो उसकी दुकान खुल रही है, ना तो उसकी दुकान खुल रही है। बात समझने का प्रयास करिए। जिस बंदे के पास 1 मिनट का समय नहीं था, वो अपनी जगह से ठीक से पानी भी नहीं पीता था, और वो व्यक्ति सिंपल एक बुखार की वजह से जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। अब बड़े कमाल की बात मैं बताने वाला हूं आपको, उसके पास तो टाइम ही टाइम, क्योंकि दिन भर लेटा रहेगा एकदम बेड पे, और उससे भी बिजी जो उसके रिश्तेदार थे, उनके पास भी इतना जबरदस्त तरीके से टाइम निकल के आएगा, एक एक करके उसको देखने आएंगे फटाफट, एक एक करके देखने, चाहे भले ही अपने आप को बहुत बिजी समझते हो, एक एक करके देखने आएंगे। सबके पास टाइम निकला है। पता नहीं क्या सीन हो जाता है कि जो बंदा बिजी था उसके पास भी भयंकर टाइम, और उसके साथ साथ उसके घर वालों पे भी टाइम निकल आया, उसके साथ साथ उसके अड़ोसी पड़ोसियों पे भी टाइम निकल आया, और उसी के साथ साथ उसके रिश्तेदारों पे भी टाइम निकल आया। मतलब समझो, एक व्यक्ति पे अगर टाइम निकला, तो उस व्यक्ति दूसरे और जन कितने 100-200 जितने उससे कनेक्टेड होंगे लोग, उन पे सब पे टाइम निकल के आ गया, सब पे टाइम निकल आया। बड़े सोचने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, तो फील्ड में कुछ फील्ड वर्कर आते हैं। जैसे कोई परफ्यूम लेके आता है, और कोई अपना साउंड लेके आता है कि वाईफाई ब्लूटूथ सिस्टम वाला साउंड लेके आता है कि मोबाइल से कनेक्ट करके उसको बजाओ, बूफर लेके आता है। तो एक बंदा आया, मैंने उससे पूछा, एक बंदा आया पूछने की, भाई इसे लोगे? मैंने कहा भाई मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तो रहता भी नहीं हूँ, मेरा घर तो इटावा में है, और मेरे पास सब कुछ है, मुझे इसे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने उससे बोला, यार तुम काम तो करते ही हो, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छा काम है, बहुत जबरदस्त काम है। बंदा सीधा मुझसे बोला, यार मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे जाना है, मुझे जाना है अभी, और मुझे अभी निकलना ही निकलना है। तो दोस्तों, पता है, बंदा जब ये बात बोलता है, जब बंदे ने ये बात बोली, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, और साला चाहे कहीं कितने भी जगह घूमे, उसका बिके भले ही ना, बैठ के बीड़ी पी लेगा, बैठ के सिगरेट पी लेगा, तंबाकू खा लेगा, बैठ के और मोबाइल चला लेगा, व्हाट्सएप फेसबुक चला लेगा, लेकिन काम की बात जब कह दी, तो उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने उससे कहा, भाई साहब अभी अगर बीपी लो हो जाए ना, और यहीं गिर पड़ो, तो 1 घंटा टाइम निकल आएगा, और पता भी नहीं चलेगा कि कहां से निकल आया टाइम। बोला यार ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा सोच लो, भाई दबे तुम्हें चक्कर आ जाए, गिर पड़ोगे यहाँ पे, कितना भी अर्जेंट जरूरी काम बना रहे, कर लोगे क्या? उसको मैंने यही बोला, कितना भी अर्जेंट काम बना रहे कर लोगे? हो जाए बीपी लो, चक्कर खा के गिर पड़ोगे, 15 मिनट में आओगे होश में, पानी वानी नमक कमक का दिया जाएगा, उसके बाद आओगे लाइन पे, तब जाके सोचोगे कि जाऊं कि ना जाऊं, कि 5-10 मिनट और आराम करूं फिर जाऊं। कहाँ करोगे काम? कहाँ ले जाओगे काम? हाँ, अगर किसी की दुनिया उजड़ रही हो तुम्हारे लेट पहुंचने पर, तो भाई दुनिया के हर काम को आप जो है साइड में लगा दो। अगर दुनिया नहीं उजड़ रही है किसी की, तो सोच लो कि अगर चक्कर खा के गिर पड़े तो क्या होगा? टाइम ही टाइम होगा आपके पास। हम लोग पीक पॉइंट पे कभी जाते ही नहीं है, हमारी ये मजबूरी है। ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग साला बहुत बेकार आदमी है। मैं आदमी बोलता हूँ इस दिमाग को, बहुत बेकार है ये दिमाग, अच्छी चीजें सुनना पसंद ही नहीं करता है। जो शरीर के लिए बुरी होंगी, जो हमारे समाज के लिए बुरी होंगी, उनको बड़ा जल्दी अट्रैक्ट, उनकी ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। आप समझो, हम लोग कभी पीक पॉइंट पे जाते ही नहीं है, यानी कि पूरा एकदम चरम सीमा पे हम जाते ही जाकर के हम सोचते ही नहीं कभी भी। मैं जब भी सोचता हूँ ना, चरम सीमा पे जाके सोचता हूँ, चरम सीमा पे। मुझे जब लगता है कि हाँ इस बंदे को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और मैं बहुत फंसा पड़ा होता हूँ कामों में, इतना व्यस्त होता हूँ काम में, फिर भी मैं अपने पास टाइम निकाल लेता हूँ।
उसका कारण मैं क्या सोच लेता हूँ, मैं एक ही बात सोच लेता हूँ, एक ही चीज सोच लेता हूँ मैं कि यार सोच लेता हूँ मैं बीमार हो गया यार, हटो। मैं दिमाग में ये सोच लेता हूँ मैं बीमार हो गया, बस। इसके अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ यार हटो, मैं 2 घंटे के लिए मुझे आ गया बुखार, अब मैं आराम से लेटूंगा, बस। मुझे आ गया बुखार, मैं तो लेटूंगा, अब नहीं पड़ रहा मुझे चैन, मैं तो आराम से रजाई उड़ के लेटूंगा मैं। ये मैं सोच लेता हूं, तो मेरे पास पता है मैं जितना टाइम निकालू उतना टाइम निकल आएगा मेरे पास, चाहे कितने भी काम बने रहे। 7 से 8 बजे तक होती है जूम मीटिंग, सुबह 6 से 7 बजे तक होती है इंस्टाग्राम मीटिंग। मैं पता है उस टाइम पे क्या सोचता हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली है, मेरी ट्रेन आने वाली है, ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन है, और उस ट्रेन में मुझे जो है जाना है, और 5 बजे जागना पड़ेगा मुझे, उसके लिए नहाना धोना रेडी होना है, तब जाकर के वो ट्रेन पकड़ पाऊंगा मैं। और दोस्तों तभी मैं पकड़ पाता हूँ रेनेटस नोवा की ये इंस्टाग्राम की जूम मीटिंग वाली ट्रेन, तभी पकड़ पाता हूँ। और मेरे पास सुबह सुबह मॉर्निंग में सबके पास क्या होता है, फ्रेश होना पड़ता है, किसी को कहीं जाना पड़ता है, अरे इतने संसाधन दे दिए हैं, उनका प्रयोग कब करोगे? थोड़ा बहुत खर्च करो बॉडी पे, थोड़ा बहुत। एक ब्लूटूथ ले लो यार, 150-200 रुपए का, एक ब्लूटूथ ले लो 150-200 रुपए का, जिसका मैंने कभी कभी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो है जिनका 6 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहा होता है, वो उसी टाइम पे उनका प्रेशर बन जाता है। अब वो सोचते हैं यार पेट देखूं कि इंस्टाग्राम देखूं, बड़ा पोजीशन खराब है। उन्होंने उसका ही बहाना बना लिया कि यार उस टाइम पे तो मेरा बस फ्रेश होने का टाइम होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई तू फ्रेश हो जा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ब्लूटूथ खरीद ले 150-200 रुपए का, उसको कान में लगा और जाके बैठ जा, जाके जा होले हल्का, आराम से बैठ जाके, कानों में चलने दे। हर बॉडी के हर एक अंग को अपना अपना काम करने दो भाई, कान को सुनने का काम करने दो, और जो अपना काम कर रहा है उसे अपना काम करने दो। तो दोस्तों समय हम जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। अगर वो व्यक्ति जो इतना बिजी था वो बीमार हो गया, उसके पास समय ही समय निकल के आ गया, उस पीक पॉइंट तक, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, ये पीक पॉइंट है, ये पूरा चरम बिंदु है, वहां तक जाकर के तो सोच के देखिए, वहां तक सोच के तो देखिए कि आखिर होता क्या है। एक व्यक्ति जो बिजी हो उसके पास समय कब निकलता है? तो जब भी मीटिंग सुनने के लिए आपके पास, आपको ये लगे ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, जब भी मीटिंग सुनने के लिए, तो आप बस यही सोच लेना कि नहीं भैया ये 2 घंटे तो मेरे बस, मेरे को जो है ये देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, ये तो भाई देने ही पड़ेंगे, ये मजबूरी है मेरी, मेरी मजबूरी है ये तो देने ही पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ना कोई टोक सकता, ना रोक सकता है, ना मुझसे ये कोई छीन सकता है। सर इस बात को समझनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इस बात को। दोस्तों वो व्यक्ति जिसकी आपने कल्पना की थी, जिसके पास समय नहीं था, उसके साथ साथ उसके अड़ोसी पड़ोसी, नियर डियर, जितने भी यारे प्यारे और जितने भी थे आस पड़ोसी, जितने रिश्तेदार थे, सबके पास टाइम निकल आया था, और बड़े आराम से सबने टाइम दे और दिया था, सब आगे थे एक एक करके देखने। और ऐसा ही होता है सबकी जिंदगी में। तो जब भी आपको लगे ना कि मेरे पास 8 बजे, अरे मैं तो कोई लेडीज सोचे मुझे तो खाना बनाना है, अरे भैया खाना बनाना है, खाना बनाओ आराम से। जो है स्पीकर किस लिए, लाउड स्पीकर किस लिए ऑप्शन दिया गया, उसका भरपूर प्रयोग तो करिए कम से कम। जितने भी मेरे साथी हैं, 100 पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, और जिनको भी लगता है ना कि कहां फोन लिए घूमे हम, आज नहीं कल, ज्यादा नहीं, 150-200 रुपए खर्च कर लेना, और ये 150-200 रुपए बहुत सारा पैसा आपको पैदा करा करके देंगे। बस कान में लगा लेना ब्लूटूथ, और 3 घंटे तक बस सुनना, फिर चाहे कुछ भी करते रहना, कान में ये बजते रहना चाहिए, कान में ये बजते रहना चाहिए। अरे इस मीटिंग को, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, इस मीटिंग को बस और ट्रक की आवाज समझ के सुनते रहना दोस्तों, बस और ट्रक की आवाज सुन के। बस और ट्रक की आवाज का मतलब समझते हो? ट्रेन में सफर किया है कभी? ट्रेन में सफर करना और स्लीपर कोच में बैठना, एसी में तो खैर आती नहीं आवाज, स्लीपर कोच में बैठना, और जब स्लीपर कोच में आप बैठोगे तो दोस्तों ट्रेन जैसे चलेगी तो जड़ 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 एकदम ऐसी आवाजें आती रहेंगी। बस में बैठोगे ना, बस से आपको दिल्ली से जाना है इटावा, या इटावा से दिल्ली जाना है, तो एकदम ऐसी आवाज आती है।
बड़ा मजा आ रहा होगा। जितने बच्चे सुन रहे होंगे उनको तो वाकई में बहुत आनंद आएगा आज मीटिंग में। तो जब एकदम भुंकारे की जो आवाज आती है बस में, ट्रक में, एकदम भर, इस तरीके की जो आवाजें आती हैं, इस तरीके से ही मान लो यार ये मीटिंग वही आवाज है, ये मेरे कान में जाएगी। इसकी मजबूरी है, सुनना पड़ेगा इसे। तो अगर हमें दिल्ली पहुंचना है इटावा से, तो हमें, मेरी मजबूरी है, मुझे ये आवाज सुननी पड़ेगी, मेरे कानों को ये आवाज सुननी पड़ेगी। अरे यार ट्रक के बेकार फटे हुए साउंड, ट्रक का जो फटा हुआ साउंड होता है ना, उसका फटे हुए साइलेंसर का फटा हुआ साउंड, वही समझ करके इस आवाज को मजबूरी बना लो सुनना। वही समझ करके इस इंस्टाग्राम की मीटिंग को, इस जूम मीटिंग को मजबूरी बना लो सुनना। बाइक चलाई होगी और बाइक पे सभी लोग बैठे होंगे, चलती आवाज तो होती है ना, कोई भी मशीन चलेगी तो आवाज होगी, आवाज होती है ना। मजबूरी है, बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, लेकिन सुननी पड़ेगी। उसका कारण है क्योंकि बाइक ही आपके वो दो पैर है जो 100 चाहे 140 160 200 की स्पीड में आपको कहीं भी ले जा सकती है। मजबूरी है दोस्तों, मजबूरी, सुनना पड़ेगा। ऐसी मजबूरी हमें बनाना पड़ेगा, ऐसी मजबूरी मीटिंग को सुनने के लिए हमें बनानी पड़ेगी। ये मीटिंग सुनना हमारी मजबूरी है, और जो इस मजबूरी को बना लेगा ना, वह गरीबपुर से अमीरपुर का सफर तय करेगा, और जरूर करेगा। समझने का प्रयास करें दोस्तों। दोस्तों ये जो साउंड वाली बात बताई है ना, इस साउंड को दिमाग में डाल लो। सबसे अच्छा उदाहरण यही है। ये समझ लो, आपको वाहन में बैठ करके एक लंबी दूरी तय करनी है, तो वाहन का तो मजा आएगा ही आएगा, साथ में आवाज भी आएगी, और आवाज आपको सुननी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आवाज तो सुननी पड़ेगी। बस गाड़ी में हॉर्न है, आप भले ही मत बजाओ, लेकिन औरों अगर, और दूसरे अगर बजाएंगे तो वो सुनना पड़ेगा। अरे वही बेकार का हॉर्न सुनने की आदत डाल लो यार, वही बेकार का हॉर्न समझ करके इस मीटिंग को सुन लो, तब भी तो गरीबपुर से अमीरपुर पहुंच जाओगे मेरे भाई। दोस्तों जो भी भाई साहब फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, जो भी भाई साहब फील्ड में अपना काम कर रहे थे, उन्होंने हमें कह दिया था कि भाई टाइम नहीं है, और जब उनको दर्द हुआ तो वो हमें खोजते हुए आए, और उन्होंने हमें सुना, समझा और जाना भी। ये बिल्कुल रियलिटी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। यहीं पे जाम रहते हैं, मैं और योगेंद्र भाई अभी एक साथ हैं, और हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, और जो फील्ड में काम कर रहे थे, जो भी लोग फील्ड में काम कर रहे थे, और जब हमने उनको अपनी बात बताना शुरू किया, तो उन्होंने सीधा बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है भाई। और जब उनको दर्द हुआ, और दर्द कैसा, मैं शारीरिक, केवल शारीरिक दर्द की बात नहीं कर रहा, शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द और आर्थिक दर्द। दर्द तीन तरीके के, एक तो शारीरिक दर्द जो शरीर में होता है, एक मानसिक दर्द जो मन में होता है, दिमाग में होता है, एक होता है आर्थिक दर्द, आर्थिक तंगी, पैसों का दर्द। तो दोस्तों जब उस व्यक्ति को, जिसको मैंने जो है बताना चाहा था कुछ थोड़ा बहुत, और उसने कह दी थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, और जब उनको दर्द हुआ तो वो हमें खोजते हुए आए, और उन्होंने सुना, हमें भी सुना, समझा और जाना भी, जुड़े भी। मेरे साथियों करना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। कोई नहीं करने आने वाला है इस दुनिया में, कोई भी नहीं करने आने वाला है, कोई भी नहीं। मीटिंग सुननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सुननी पड़ेगी। अरे यार बच्चों से सीखो, बच्चों से सीखो। बेचारा जब 3 साल का होता है, स्कूल में डाल दिया जाता है, तब भी पता है क्या सीखता है? ओलम, गिनती, पहाड़े, ABCD। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। हिंदुस्तानी हम लोग, तो मेरी हिंदी आराम से आपको समझ में आ रही होगी। कक्षा KG 1 में गया, तब भी यही सीखा। KG 2 में गया, तब भी यही सीखा। क्या? ओलम, गिनती, ABCD और पहाड़े। और जब कक्षा 1 में पहुंचा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचा, तब भी उसने यही सीखा, ओलम, गिनती, पहाड़े, ABCD। दोस्तों सोचो वो बोर नहीं हुआ होगा?
सीखते सीखते अरे 4 साल तक, उसके बाद दूसरी क्लास में पहुंचा तब भी उसने यही सीखा, थोड़ा बहुत और बढ़ गया। सोचो उसको बोरियत फील नहीं हो रही होगी। तो उस बच्चे को जब 4-5 साल वही पढ़ाया गया, दोस्तों वो बेस था, वो बेस था, बेस एक एक आधार था। और उसी आधार को उसने 3-4 साल सुना, लगातार सुना, पढ़ा, और तब जाकर के वो बड़ा होकर के कोई आईएएस बन जाता है, कोई पीसीएस बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। बात समझनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी, जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। माय डियर लीडर्स, मैं जैसे सोचता हूं ना, मेरे को जब टाइम निकालना होता है तो मैं टाइम निकाल लेता हूं। जरा सोचो, मैं इतना, मेरे पास बहुत काम आ जाता है, बहुत काम, इसके बावजूद मैं टाइम निकाल लेता हूं। अब बात कर लूं मैं अगर विथल सर की, हमारे सीनियर अपलाइन चंद्रदीप विथल सर की, उनके पास कितना काम आता होगा, और वो भी सुबह सुबह 6 बजे उठ करके मीटिंग करने आ जाते हैं। उनको भी चैन नहीं पड़ता। धन्य है वो तो, जो सबकी नींदें हराम कर रखी हैं उन्होंने। मैं तो धन्य मानता हूं उनको, जो उन्होंने सबकी नींदें हराम कर रखी हैं। और ये नींद हराम जो भी व्यक्ति करेगा, अमीरपुर जाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों समझना होगा बात को, मीटिंग सुनना होगा। उस व्यक्ति की तरह सोचिए, जो व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह सोचिए जो व्यक्ति क्या बोलते हैं, हॉस्पिटलाइज हो गया था, जिसके पास 1 मिनट का समय नहीं था, अपने बीवी बच्चों को टाइम देने का समय नहीं था। वो व्यक्ति के पास जब टाइम ही टाइम निकल गया, यार हम लोग तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग तो जब जाए तब टाइम निकाल सकते हैं। आज के बाद सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, सॉरी शाम को 8 बजे से 9 बजे तक अपने आप को बीमार बना दो। किसी का भी फोन आए, कोई भी आपके अड़ोसी पड़ोसी है, बीमार बना दो, उनको बोल दो मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत सही नहीं है भाई, 1 घंटे बाद मैं बात करूंगा, मुझे आराम करना है। और सुनो का ध्यान से मीटिंग, फिर सुनो ध्यान से मीटिंग क्या करना है। किसी को खाना खाना है, किसी को खाना खाना है, लगाओ ईयरफोन यार, क्या दिक्कत है, घर में साउंड तो होगा, बूफर होगा, कर दो ब्लूटूथ से कनेक्ट, सुनने दो सबको, आरती भजन मंगल कीर्तन सबको सुनने दो। इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा। पता नहीं कौन सी बात कब क्या समझा के चली जाए, कुछ नहीं कह सकते। मैं तो बच्चों से बहुत सीखता हूँ, बच्चों से बोरी नहीं होते हैं कभी, उनसे एक ही काम करा लो और रोज कराओ, कभी बोर नहीं होंगे। हम लोगों को इतनी बोरियत महसूस होने लगती है, बच्चों को कभी नहीं। आप उनसे बच्चों से झाड़ू लगवा के दिखवा लो, रोज लगाएंगे। हो साल 2 साल के बच्चे हो, 2 साल तक के बच्चे आप देख लो, लगवाओ झाड़ू उनसे, रोज रोज लगाएंगे बड़े मजे से। खिलवाओ उन पे, रोज रोज खेलेंगे, खिलाओ उनको, रोज रोज खिलाएंगे, रोज पढ़ाओ उनको, रोज रोज पढ़ेंगे वो, रोज उनसे CWHW रोज करवाओ, रोज करेंगे। रोज उनसे बुलवाओ पापा, रोज पापा बोलेंगे, रोज बुलवाओ मम्मी, रोज मम्मी बोलेंगे। कभी बोरियत फील हुई है ना? कभी नहीं। तो यार हमें क्यों यार, जब छोटे से बच्चे को नहीं हो सकती है, हमें मीटिंग सुनने में बोरियत महसूस क्यों होती है? क्यों बोरिंग फील करने लगते हैं? क्यों हमें इंटरेस्ट नहीं आता है? दोस्तों मेरे को तो बहुत मजा आता है ये चैप्टर करने में, बहुत मजा आता है। अभी पहले कुछ 2-1 महीने के लिए मीटिंग शाम वाली बंद रही, पहले शाम को भी मीटिंग चलती थी 7:30 बजे से। तो मुझे ये लगता था यार मजा नहीं आता है यार, तो मैंने कहा मजे के लिए क्या करूं यार, फिर से मीटिंग लगानी पड़ेगी। डाल दिए चैप्टर, और ये चैप्टर चलते रहेंगे, इसी तरीके से चैप्टर चलते रहेंगे। मुझे बिल्कुल बोरियत फील नहीं होती। पता है क्यों नहीं होती बोरियत फील? क्योंकि मेरे को मीटिंग करने से पैसे आते हैं। अब मुद्दे की बात मैं बता दूं आपको, मेरे को मीटिंग करने से पैसे आते हैं, और ये बात भी मुझे एक मीटिंग में ही पता चली थी कि यार मीटिंग करने से भी पैसे आते हैं। और मुझे ये बात दिल और दिमाग में मैंने बोला था ना, 2 कान दिए हैं,
जब अच्छी ना लगे तो एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर निकालो, और अच्छी लगे तो लेफ्ट वाले से सुनो, सीधा हार्ट में ले जाओ, हार्ट कर देगा पंप, बॉडी के एक एक अंग अंग में पहुंच जाएगी बात। तो मैंने बस वही किया। मैंने भी किसी मीटिंग में सुना था कि कोई कह रहा था मेरे को मीटिंग करने से पैसे आते हैं, मेरा बस नहीं चलता, मैं दिन भर मीटिंग करूं। क्यों एक मीटिंग से जब इतने पैसे आते हैं, मैं 10 मीटिंग करूंगा, मेरे कितने पैसे आएंगे? मीटिंग करने से मेरे को आते हैं पैसे। और एक जगह मैंने ये सुना था, मीटिंग सुनने से बहुत ज्यादा पैसे आते हैं। मीटिंग करने से तो आते ही है, मीटिंग सुनने से और भी ज्यादा आते हैं। उसका कारण है क्योंकि मीटिंग सुनते सुनते हम करना भी सीख जाते हैं। तो डबल बेनिफिट हुआ, एक तो मीटिंग सुनने के पैसे आए और दूसरा मीटिंग करने के पैसे आए। तो बस यहां से मीटिंग सुनो और अपनी दूसरी जगह जाकर के मीटिंग करो, देखें पैसे कैसे नहीं आएंगे। मुद्दे की तो बात यही है, हम लोग यही तो नहीं सोच पाते, इसीलिए तो हमें आलस आता है। इसीलिए तो हमें आलस आता है। क्या हो ना, मैं किसी व्यक्ति को रख लूं काम पे, उसको पैसे ना दूं और उससे कहूं तेरे को रोज एक पेज लिखना है, रोज एक पेज लिखना है तेरे को, उसको आलस आलस आने लगेगा। और उसी बात के मैं उसे पैसे देने लगूं, फिर आलस कहां जाएगा? वो रोज लिखेगा, वो कहेगा भाई साहब 2 पन्ने और लिख दूं, एक पन्ने के आप मुझे 10 रुपए देते हो, 2 और लिख दूं, भाई साहब आज मैं 10 पन्ने लिख दूं। इंटरेस्ट, दोस्तों इंटरेस्ट कैसे आएगा? मैं ब्याज की बात नहीं कर रहा दोस्तों, कैसे कैसे आएगा? हमारे अंदर उत्सुकता कैसे जागेगी मीटिंग के प्रति? हमने यही नहीं सोच पाया है कि मीटिंग सुनने से पैसे आएंगे। अगर आप ये सोच लो कि मीटिंग सुनने से पैसे आएंगे तो टाइम ही टाइम आपके पास होगा, और इतना टाइम होगा कि जब जब मीटिंग होगी 5 मिनट पहले से मीटिंग में दिखाई दोगे। और जितने भी लोग इसमें मीटिंग से पहले आ जाते हैं, उन लोगों को सबको पता है कि मीटिंग सुनने से पैसे आते हैं, मीटिंग सुनने से पैसे आते हैं। आज एक बहुत बड़ी बात बताऊं, बहुत बड़ी बात। हमारे महागुरु जी बर्दना से श्री सुनील कुमार प्रजापति सर, कितनी मीटिंग की उन्होंने, कितने प्रेजेंटेशन दिए? एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया उन्होंने। एक आध बार कभी भले ही मीटिंग में जो है प्रेजेंटेशन दिया हो, लेकिन बोलते आपने सुना हमेशा होगा उनको, तारीफ करने में, ऑफर के बारे में बताने में, कुछ अपना टिप्स देने में, लेकिन प्रेजेंटेशन करते कभी नहीं सुना होगा। लेकिन एक चीज आप देखें कि मीटिंग जब भी हो वो दिखेंगे जरूर मीटिंग में। शायद कोई भी मीटिंग बची हो आज दिन तक, मैं तो मुझे तो याद नहीं है, उन्होंने हर मीटिंग सुनी है। हर मीटिंग, किसी भी सिचुएशन में रहे हो, किसी भी सिचुएशन, लेकिन हर एक मीटिंग सुनी है। और दोस्तों हर एक मीटिंग सुनी तो ये 100% जो मीटिंग सुनी है, इसका 100% बेनिफिट आप लोगों को पता ही है। उनके घर में 3.5 लाख रुपए आए दिसंबर में, केवल किससे? मीटिंग सुनने से। सीधा प्रमाण, सीधा प्रमाण, केवल मीटिंग सुनने से। हम अपने दिमाग में ये डाल ही नहीं पा रहे हैं कि मीटिंग सुनने से भी पैसे आते हैं, और अपने आप को बिजी बताते रहते हैं। जब भी बिजी हो ना तो बीमार बना देना अपने आप को, टाइम ही टाइम होगा। और मन ना लगे मीटिंग सुनने में तो ये समझा दो अपने दिमाग को कि साला पैसे आते हैं इससे बहुत, आज नहीं कल आएंगे पैसे, लेकिन पैसे बहुत आते हैं। ऐसे देखा करो ना कि डॉक्टर अमित प्रजापति के आ रहे हैं, श्री सुनील कुमार प्रजापति सर के आ रहे हैं, चंद्रदीप बिथल सर के आ रहे हैं। अरे यार अगर सुनने के पैसे मिलते हैं तो सुनाओ ना, कितना सुनाओगे? कसम खा रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति मुझे ये कह दे कि तुझे केवल सुनना है और पैसे बहुत मिलेंगे, भाई साहब सुना ले, तू क्या सुनाएगा? ला दे पैसे, सुना ले, क्या सुनाएगा? सुना कितना सुनाएगा? क्या सुनाएगा? दोस्तों समझिए क्या कहना चाहता हूं। पीक पॉइंट तक जाके हमें सोचना होगा, पीक पॉइंट तक जाके हमें सोचना होगा, तब जाकर के हमारे बुद्धि विकास केंद्र खुलेगा। नहीं तो तब तक हमारा बुद्धि विकास केंद्र खुलने वाला है ही नहीं, नहीं खुलेगा। पीक पॉइंट तक जाके हमें सोचना होगा, उस चरम बिंदु तक जाकर के हम सोचेंगे, तभी हमारे दिमाग में ये बात बैठेगी कि मीटिंग सुनने से पैसे आते हैं। साथियों, घनिष्ठ लाभ नाम सबने सुना होगा। कितने प्रेजेंटेशन दिए उन्होंने, कितने प्रेजेंटेशन दिए उन्होंने, कितनी मीटिंगें सुनी है उन्होंने, कितनी मीटिंग सुनी है? दोस्तों
कितने प्रेजेंटेशन दिए, कितने बार मीटिंग में वो जो है एज ए स्पीकर आए हैं? नहीं, लेकिन मीटिंग सुनी है, पैसे आते हैं। सोनू मलिक जी, ओमवीर सर, अनिल सर, जो भी लीडर्स है, अवधेश जी, जो भी लीडर्स है जिनके भी मैं नाम लेता हूं, कहीं भी हो, लेकिन भाई साहब मीटिंग में जरूर मिलेंगे, मीटिंग में जरूर मिलेंगे। कहीं मिले ना मिले, पूरे दिन चाहे उनके बच्चे ढूंढे चाहे बीवी ढूंढे, कहीं ना मिले, लेकिन शाम को सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे जूम मीटिंग में जरूर मिल जाएंगे। और ढूंढ लेना आकर के, पक्का मिलेंगे कसम से। तो ये सुनने के पैसे मिलते हैं, इस बात को अपने दिमाग में डालना होगा। आज के बाद अगर आप जितने लोग सुन रहे हैं और जितने भी लीडर सुन रहे हैं, उनको अगर वो आपसे ये कहे ना कि मीटिंग सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, उठा करके चैप्टर नंबर 18 की रिकॉर्डिंग भेज देना और कह देना तुझे कसम है उस बनाने वाले की, ये पूरी सुन लेना, उसके बाद मैं तेरे से बात करूंगा। हमें पीक पॉइंट तक जाके सोचना होगा। बस हमें हमेशा जब भी टाइम ना हो, बीमार बना दो अपने आप को, टाइम ही टाइम निकल के आ जाएगा। क्योंकि वाकई में ये वो सिस्टम है, ये वो प्यारा सिस्टम है जो आपको रियली, मजाक नहीं कर रहा हूं, अमीर बना के ही छोड़ेगा। रोक नहीं सकता कोई भी आपको बनने से, कोई भी। ये वरदान है ये प्रकृति का, जो हम सबको मिला है रेनाटास वेलनेस के रूप में। ये एक वरदान है जो हमें मिला है, हमें और आपको मिला है। हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो रेनाटस नोवा जैसा सिस्टम मिला। हम भाग्यशाली हैं, हम शुक्र करते हैं उस ऊपर वाले का, उस एनर्जी का जो हम सबको चला रही है। दोस्तों, जो रेनाटस नोवा इन शुरुआती दौर में हमको मिला, हम इससे जुड़े। और जितने भी साथी मीटिंग सुनते हैं, और जो लोगों को ये लगता है कि मीटिंग हमें नहीं सुननी चाहिए, या ये जिन लोगों को ये लगता हो कि मुझे सब कुछ आता है, तो दोस्तों ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बस मीटिंग सुननी है, सुननी है और सुननी है, रोजाना सुननी है, डेली सुननी है। अपने सभी साथियों को ये रिकॉर्डिंग जरूर भेजनी है। आपके सभी जितने भी दोस्त हैं उनको ये रिकॉर्डिंग जरूर भेजनी है, और ये चैप्टर उनको सभी को सुनाना है, सभी को सुनाना। हो सकता है कोई भी बात उनको इसमें से टच कर जाए और उनको लग जाए कि हाँ वाकई में ये बात इस बंदे ने बिल्कुल सही बताई है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए। आज का मेरा चैप्टर यहीं तक का था। मैं बात करता हूं, और कल मैं फिर चैप्टर नंबर 19 में कोई ना कोई बात लेकर के आऊंगा आपके बीच में, और मैं आपको चैप्टर नंबर 19 में बहुत बढ़िया जानकारी आपको मैं दूंगा। तो शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। तो अब मैं, मेरे जितने भी साथी हैं जो अपने नए गेस्ट को लेकर के आए थे, अब वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और मैं हर एक के पास जाकर के और उनके गेस्ट का स्वागत सम्मान जरूर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले चलना चाहूंगा डॉक्टर विजय निगम सर के पास। डॉक्टर विजय निगम सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। थैंक यू सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर बोलिए। सर आवाज आ रही है? क्योंकि अभी हाँ सर, मेरे साथ में मेरे गेस्ट हैं गिरिराज दत्त। हेलो, राज दत्त सर। गिरिराज दत्त। अच्छा, गिरिराज दत्त, मैं देख लेता हूँ गिरिराज दत्त को। सर गिरिराज दत्त करके तो कोई नहीं है सर। विजय निगम सर। डॉक्टर साहब, लगता है डॉक्टर साहब का भी नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, और गिरिराज सर मीटिंग में नहीं है सर, या हो सकता है उन्होंने नाम ना डाल पाया हो। तो सर एक बार उनको देख लीजिए, या बोल दीजिए नाम डाल लें, या वो अपना हाथ खड़ा कर लें, तो भी मैं उनका वेलकम कर दूंगा। नेक्स्ट मैं चलता हूँ गरिमा सिंह मैम, लखनऊ से। आइए मैम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है मैम आपका, गरिमा सिंह मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग प्रेजेंटेशन एंड रॉकिंग चैप्टर 18 सर, वाकई शानदार, मजा आ गया सर। एकदम करेक्ट जानकारी दी है सर आपने।
कि लोग कहते हैं सुनने का टाइम नहीं है, अगर हमें काम नहीं करना है तो नहीं जो चीज करनी है उसके बहुत सारे बहाने हैं हमारे पास। और हम लोगों के पास, लेडीजों के पास भी बहुत सारे वर्क होते हैं घर में, तो स्पीकर ऑन करके खाना बनता रहता है, मीटिंग सुनते रहते हैं सर। तो सबको ऐसा ही करना चाहिए, अगर हमारे पास काम है तो 2 कान दिए गए हैं, कान से सुन सकते हैं और हाथों से काम भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बात बताई आपने, और वैसे ही हम भी करते हैं, और हम यही चाहेंगे कि जो लोग हैं हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं 88 पार्टिसिपेंट, सबको यही करना चाहिए। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग और बहुत ही अच्छी नॉलेज दी सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रॉकिंग रहने का। थैंक यू मैम। रॉकिंग ग्रेनेडर्स मैम, रॉकिंग ग्रेनेडर्स, बिल्कुल सही कहा। और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि जो नेटवर्कर होता है ना साथियों, नेटवर्कर मल्टीपर्पज पर्सनैलिटी होता है। मल्टीपर्पज पर्सनैलिटी का मतलब समझ लो, एक व्यक्ति के अंदर कई सारी पर्सनैलिटीज, मल्टीपर्पज, मल्टीपल पर्सनैलिटीज, और मल्टीपर्पज व्यक्ति होता है वो। मतलब एक बार में एक वो विलक्षण बुद्धि। विलक्षण बुद्धि का मतलब समझते हो कि एक टाइम में कई चीजों पे ध्यान दे दे, एक साथ एक बार में कई सारे काम कर ले, उसे बोलते हैं मल्टीपर्पज पर्सनैलिटी, मल्टीपल पर्सनैलिटी। मतलब एक बार में, जैसे लेडीज है, खाना भी बना रही है, मीटिंग भी सुन रही है, और जो है घर में कौन है उस पर ध्यान भी दे रही है। तो दोस्तों हमें बिल्कुल नेटवर्कर यदि हमें, तो हमारे अंदर ये पर्सनैलिटीज जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट चलता हूं मैं सुधीर सर के पास। आइए सुधीर सर, वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। आप तो सर एक ग्रेट लीडर हैं, धन्य हो जाते हैं सर आपकी आवाज सुन के हम। सुधीर सर, सर आप। सर धन्यवाद सर धन्यवाद सर बहुत धन्यवाद। और सर अभी शुक्रिया ग्रेट शब्द तो नहीं बने हैं सर, अभी बस तैयारी चल रही है कि सीख रहे हैं सर, अभी तो बस सीख ही रहे हैं सर। सुधीर सर, मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमने दिमाग में तैयारी बना ली है ग्रेट बनने की, तो उसी दिन से हम ग्रेट हो जाते हैं सर। जी सर, वो तो बस फर्क बनना है। इतना होता है कि वो दुनिया को दिखाई नहीं देता है, हमको दिखाई देता है, और अगर हमको दिखाई देने लग गया तो बहुत जल्दी हम दुनिया को दिखा देते हैं सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर जी जी सर, हमारे बीच में हमारी एक जबरदस्त लेडी लीडर है रजनी सिंह जी। बिल्कुल सर, मैं मैम का वेलकम करूंगा। रजनी सिंह मैम, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। नारी शक्ति की शोभा सम्मान बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मीटिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मैं वेलकम करता हूं आपका। अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझे थैंक्स बोल सकती हैं अगर चाहें तो, और सुबह 7 बजे की जूम मीटिंग में आ सकती हैं, और आइए वहां प्रोडक्ट और प्लान की पूरी नॉलेज मिलती है। और शाम को 8 बजे लीडरशिप ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जहां पे बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो रजनी सिंह मैम, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार आप अनम्यूट होके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं मैम। सर रजनी सिंह मैम का भी माइक चला गया, आ गया। आ गया जी मैम, वेलकम मैम, वेलकम। Yes, welcome. Thank you, sir. वेलकम मैम, वेलकम। क्या बात है मैम, बिल बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपसे मिलके। और मैम रोजाना मीटिंग में आइएगा, सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे, 7 बजे जूम मीटिंग में, और 8 बजे भी मैम। और अपने साथ अपने नए गेस्ट को भी लाइएगा। Thank you, sir. जी मैम, Okay. बिल्कुल आइएगा। और दूसरा ये है कि ये जो मंच है, ये जूम प्लेटफॉर्म है, ये आपको शारीरिक और आर्थिक दोनों जानकारियां देता है। तो सुधीर सर, और नेक्स्ट आपके गेस्ट का नाम बताएंगे सर? सर एक सोनू जी हैं, वो समझ में नहीं आ रहे हैं कि है कि नहीं, बाकी तो हमारे जो है ऑलरेडी सारे लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, डॉक्टर समीर साहब, अरुण त्रिवेदी जी भी हैं, ठीक है। कोई बात नहीं सर, मैं सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने साथ रोजाना नए गेस्ट लाने के लिए सर। जी जी धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा एक बार मैं शैलेंद्र शुक्ला सर के पास, सतना से। आइए शैलेंद्र शुक्ला सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग, रॉकिंग। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ सर, शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ। आप कैसे हैं? अरे हम तो बढ़िया है सर, आपका चैप्टर नंबर 18 आज का बहुत अच्छा लगा। और ऑलरेडी सर हम ये कर रहे हैं, हमारी 8 बजे से ड्यूटी होती है और 7:30 बजे हम बाइक में होते हैं। तो हेलमेट के अंदर से ब्लूटूथ लगा के क्या सुनते बात हुए है सर, जाते हैं पूरा। हर रोज सर बहुत बढ़िया आवाज आ सर, रही ग्रेट है। ग्रेट सर।
और एकदम सर, आवाज आ रही है सर, हमारे पूरी ये तरीके से आपकी बात सुन पाई हम। के.एन. त्रिपाठी जी हैं, उनका स्वागत कर दीजिए सर। बस मन्ना एक गेस्ट है। ठीक है सर, के.एन. त्रिपाठी जी, के.एन. त्रिपाठी जी, बिल्कुल। के.एन. त्रिपाठी सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं सर। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में नमस्कार आने के सर, लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तो आवाज बहुत बुलंद है सर, जबरदस्त, मजा आ गया सर सुन के। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा समझाया इसके बारे में। जी सर, जी जी। और रोजाना आइएगा सर मीटिंग में, सुबह 7 नहीं, मैं बजे भी, रहता हूँ 7 सर, बजे मॉर्निंग वाले में तो प्रोडक्ट बिल्कुल रहता हूँ। आज आपसे इवनिंग वाले में भी रहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो थैंक यू शैलेंद्र शुक्ला सर। ओके सर, ओके सर। और सर एक बात का ध्यान रखिएगा, मीटिंग तो सुनते जाते हैं सर, कि चूंकि नेटवर्कर आप बनने वाले हो, नेटवर्कर विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति होता है, यानी कि सबसे महान व्यक्ति अगर बोले तो वो नेटवर्कर ही होता है। आपको मीटिंग सुनने के साथ साथ बाइक पे चल के जाते हैं, अपना भी ध्यान रखना है सर। वो तो पहले सर रखते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ओके, बढ़िया, थैंक बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब आज का मेरा चैप्टर सफल रहा। इस बात को लोग बहुत पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा प्रबल प्रताप सिंह सर के पास, दिल्ली से। आइए सर, प्रबल प्रताप सिंह सर। रॉकिंग सर। सर आवाज आ तो रही है लेकिन रुक रुक के आ रही है। सर आप अपनी बात ना चैट मैसेज में लिख के भेज दीजिए सर। सर हमारे गेस्ट है गौरव सिंह देहरादून से, सर उनका वेलकम किया जाए थोड़ा। बिल्कुल वेलकम करते हैं सर, गौरव सिंह देहरादून से। गौरव सिंह सर देहरादून से, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सर आपको आज की मीटिंग? गौरव सिंह सर देहरादून से, आप चाहें तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर मैं थैंक यू, वेलकम करता हूं सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार सर, शानदार। रोजाना शाम को 8 बजे और सुबह 7 बजे जूम मीटिंग में आना है सर। ओके सर, थैंक यू इसके लिए भी। बट आपकी मीटिंग सुन के अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी सर, आपकी बहुत मीटिंग सुन शुक्रिया के मजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबल प्रताप सर, आप चाहे तो एक बार फिर से अनम्यूट हो सकते हैं, शायद आपके और गेस्ट हों। आप म्यूट हो गए हैं सर। नहीं सर, ये फिलहाल सर ये एक ही थे सर। बहुत बढ़िया सर, एक हो गए तो सर 1 से 2 भी हो जाएंगे अब। सर अभी इनको ज्वाइन करवाना, अभी मैंने इनको बोला था, मैंने कहा सुबह मीटिंग में क्या था इनको सर, सुबह अनम्यूट हो गए थे सर, वो सुबह चले गए थे, चक्कर क्या तो नेट प्रॉब्लम ली थी वहाँ पे। शाम को मैंने बोला शाम को बोलता हूँ सर से एक बारी में आपको। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलना चाहूंगा एक बार कालीचरण शर्मा सर के पास। कालीचरण शर्मा सर वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। आज तो सर हमारे जी मान लो जो तीसरा नेत्र था वो भी खुल गया सर। खुल गया बहुत सर। गजब का, बिल्कुल सर। और आप जो बोल रहे थे खाना खाते समय कि खाना खाते जाइए सुनते जाइए, मैं वास्तव में खाना ही खा रहा था और सुनता जा रहा था, लीड लगा ली क्या कान में और खाना खा रहा था सर। बिल्कुल ये फॉलो मैं पहले से भी कर रहा था। अगर मैं बाइक पे भी चलता हूँ तो अगर कहीं समय हो गया मीटिंग का तो मैं बिल्कुल लगा लेता हूँ, लीड लगा लेता हूँ कान में और बस चलता चला जाता हूँ। वो ये चीज और खाना अच्छा। पीना और जहाँ तक है वहां तक है, मीटिंग को तो कभी छोड़ना नहीं चाहता सर। अच्छा लगता है मेरे को, मीटिंग बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका स्पीच तो बहुत ही जरूर सर। ये रूल नियम कौन बताने वाला है सर? ये जो नियम बताए आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा एक बार डॉक्टर सामी सर के पास, लास्ट हाथ खड़ा किया है। डॉक्टर सामी साहब वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। कोई बात नहीं, लगता उनका रॉकिंग सर।
रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। आज अच्छी जानकारी दी आपने कि काम करते जाइए और हमारी मीटिंग ज्वाइन कर रही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तक हम लोग सोचते थे कि जब फुर्सत हो जाए तो मीटिंग ज्वाइन करें और देर हो जाती थी। अब आज से ये पता चला कि नहीं, ये काम होता जाए और मीटिंग भी ज्वाइन होती रहे। बहुत अच्छी जानकारी मिली सर। शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे डॉक्टर विजय निगम साहब आ चुके हैं एक बार फिर से। डॉक्टर साहब वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि कानपुर में पानी जी हो सर, रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आज का चैप्टर जी सर, जी बताएं सर। बहुत ही शानदार था सर। जितने भी लोग जुड़े हैं, हर शुक्रिया सर, को शुक्रिया। ऐसा प्रतिदिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फला रिश्तेदारी में जाना है, मेरा ये काम छूट जाएगा, ऐसे रोज सबको बहाने सुनने पड़ते होंगे। उन सब के लिए वाकई आज की आपकी ये मीटिंग और चैप्टर नंबर 18 वाकई एक संजीवनी की तरह काम करेगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट चलना चाहूंगा मैं अरुण त्रिवेदी सर के पास। अरुण त्रिवेदी सर आइए, वेलकम, स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम सर। अरुण त्रिवेदी सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं अरुण त्रिवेदी सर, चाहता हूँ कि जल्दी हेलो अरुण त्रिवेदी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप अपनी भावनाओं को सर चैट मैसेज के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं सर। चैट मैसेज लिख के भेज दीजिए, मैं आपकी बात सब तक ओके पहुंचा सर, दूंगा थैंक सर। यू, थैंक यू। जी सर, जी जी ओके सर, ओके। तो दोस्तों, मैं चलना चाहूंगा नेक्स्ट। हमारे महागुरु जी आ चुके हैं, सुनील कुमार प्रजापति सर आइए सर, वेलकम, स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम सर। रॉकिंग रॉकिंग, आवाज आ रही है? एकदम जबरदस्त सर। हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार प्रजापति वर्धना से, और अपने सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा जो ये चैप्टर 1 बाय 1 चल रहे हैं, और हम सब साथियों को आज का चैप्टर से सीख ले लेनी चाहिए कि इतने चैप्टर जो आज तक सुने हैं, और हमारे अगर सभी साथी एक साथ मिलकर के इस तरह से ये सारे चैप्टर सुनते रहेंगे तो कोई ना कोई चैप्टर में एक भी बात अगर हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो वही हमको करोड़पति बना के रख देगी। दोस्तों, मैं जहां भी मीटिंग लेता हूं तो वहां हर व्यक्ति को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारा जूम प्लेटफॉर्म जो सजा हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पर केवल प्रोडक्ट की जानकारी, प्लान की जानकारी, और हर दोनों शिफ्ट में यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म पर जो हम लोगों को सीखने को मिलता है वो एक करोड़पति बनाने का ये जूम मंच सिस्टम जो हमने बनाया है, इसको केवल सुनने से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। हम सुन के जाएंगे, जब हमारे अंदर कोई चीज बसी हुई है तो बाहर जरूर निकलेगी, और बाहर निकलेगी तो वो आवाज किसी कान तक पहुंचेगी। तो हम कुछ भी कह सकते हैं। अभी क्या है कि हम एक जानते हैं, जैसे कि एक हम कहावत में कहते हैं कि सोने की बात अगर हम लोहार से पूछें, सोने की बात अगर हम लोहार से पूछें तो लोहार हमें लोहे के बारे में बता सकता है, और सोने की बात यदि हम सोनार से पूछें तो वो हमें सोने की क्वालिटी बता सकता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा ये मंच पर जो भी बात होती है, रेनेटस नोवा जैसा सोना, रेनेटस नोवा जैसा हीरा, और हीरे जैसा प्रोडक्ट आपके पास ये रेनेटस नोवा, ये कैप्सूल जिसमें 9 स्टेक पड़े हुए हैं, 9 जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, ये अपनी बॉडी पर किसके लिए लेते हैं और कहाँ काम करता है, आज दिन तक इस 12 महीने में मैं नहीं समझ पाया। तो दोस्तों समझ लीजिए, मैं इसलिए सीखता हूं कि मेरा कौन सा व्यक्ति यहाँ आकर के अपने मुख से बता जाए कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, मैं केवल इसीलिए सुनता हूं इसको।
साथियों समझ ही नहीं पाता हूँ, कोई ले जाता है घुटने के लिए और उसकी उधर से आवाज आती है कि भाई साहब मेरे यार पित्त की थैली पतली थी वो गायब हो गई है, लेकिन घुटने के दर्द में आराम है। अभी हम प्रोग्राम को सुन रहे, वो व्यक्ति साइटका के लिए ले गया डिब्बी को, आज 11वां दिन है, साइटका इटावा से हैं और अभी उन्हीं से बात हो रही थी, वो साइटका के लिए ले गए थे डिब्बी और बोले सर साइटका का दर्द मालूम पड़ रहा है बढ़ गया है, लेकिन मेरा कमर का और घुटने का दर्द में आराम हो गया। अब मैं यही नहीं समझ पाया कि साइटका का दर्द तो घुटने में भी होता है, कमर में भी होता है, और साइटका का दर्द बता रहे मेरे सर में हो रहा था, सर का दर्द थोड़ा तेज हो गया, लेकिन कमर का और घुटने का दर्द थम गया। तो साथियों पता नहीं कौन सा व्यक्ति हमको इस मंच पर अदल बदल के, सुबह देखिए डे बाय डे बदल बदल के लोग आते रहते हैं हमारे लीडर्स, और यहाँ पर एक भी नया लीडर्स नहीं आता है, सब अनुभवी लीडरों को। तो उन लीडरों से मैं सभी से, इंडिया के कोने कोने से लीडर्स आते हैं और उन लीडर्स के मुंह से मैं यही सुनने के लिए रहता हूं कि प्रोडक्ट कोई तो आकर के कुछ बताए, कोई आकर के कुछ बताए, लेकिन इस प्रोडक्ट का यही पता नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट किस जगह पर अंदर जाकर के ऑर्गन्स के साथ क्या छेड़खानी करता है और किस तरह से ये कहां से रिलीफ देता है, किसी भी मर्ज पर जाकर के ये काम करता है। दोस्तों आज दिन तक नहीं समझ पाए। तो मेरा यही कहना है सभी साथियों से कि जितनी भी अपनी टीम है सबको जगाइए और सबको बताइए कि अगर इस प्रोडक्ट के बारे में, अगर इस ट्रेनिंग को हम सब सुनना ही अगर जारी कर देते हैं तो ये समझ लीजिए भूचाल आ सकता है इंडिया के कोने कोने में। जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारी पब्लिक है, वो सभी लोग रोगों से मुक्त हो सकते हैं। साथियों मिशन मेरा आप जान रहे हैं कि एक दिन भी बाकी नहीं जाता, मैंने प्रण किया है। पहला तो मेरा मिशन एक ये है, पहला मेरा सपना एक ये है कि 1 लाख लोगों के घर में 1 लाख रुपए की इनकम मंथली जब तक नहीं होगी तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा। और दूसरा सपना मेरा यही है कि हर घर में रेनेटस नोवा को पहुंचाना। साथियों जग जाइए। एक मैं उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे अभी अमित जी जो बात कर रहे थे कि अगर हमें बॉम्बे तक जाना है और मुझे मालूम है कि मुझे ट्रेन से जाना है, तो खटखट की जो आवाज होती है, वो खटखट की आवाज 1-2 स्टेशन तो मुझे मालूम पड़ती है, उसके बाद मुझे उस आवाज को सुनने से भी सुनना तो पड़ेगा ही। मुझे पता होता है कि मैं बॉम्बे तक जाऊंगा तो मुझे इस आवाज को सहन करना होगा, लेकिन वो आवाज सुनते सुनते वो आवाज मेरे ब्रेन में बस जाती है और हम बॉम्बे पहुंच जाते हैं। दोस्तों यही सेम कंडीशन मल्टी लेवल मार्केटिंग की है कि लोग हमसे क्या कहेंगे, लोग हमसे बुरा भी कहेंगे, भला भी कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग पागल कहेंगे। तो पागल के लिए मैं कहता हूँ पासे पाने वाला गा से गत को और ला से लक्ष्य, गत को लक्ष्य से पाने, लक्ष्य को गत से पाने वाले को पागल कहते हैं। ये मैंने अपने जहन में बसा लिया तो पागलों का काम खत्म हुआ। पागल कहना मुझे बहुत अच्छा, बहुत ऊंचाइयों पर ले आया। दोस्तों हंसने वालों के, जो लोग पहले हंसे थे हम पर, आज वो देख करके हमको देखते हैं कि यार ये बंदा, एक दिन इसके पास साइकिल नहीं जुड़ती थी, आज ये टाई लगा करके सुबह ही सुबह निकल जाता है 4 व्हीलर पर और शाम को आता है। पता नहीं लगता है क्या क्या इसके यहाँ काम चल रहा है, क्या हो रहा है। बच्चे तो टाई लगा के घूमते हैं, ये तो पता नहीं कौन सा काम करता है। लोगों ने अब पूछना शुरू कर दिया। दोस्तों 15 साल पढ़ते हैं, 20-40 हजार की नौकरी मिलती है, यहाँ पर पढ़ के तो देखो 5 साल लोग कैसे आपको सलाम ठोकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मेरी बात अगर समझ में आई हो तो जितने भी अपनी टीम में लोगों को ज्वाइन किया है उन सब लोगों को जूम मंच पर लाइए। इस मंच की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है और आप लोगों को यहाँ पर सीटों की अब अवेलेबलता हो जाएगी, कभी भी कमी नहीं पड़ेगी। तो साथियों अपने अपने एक साथी को जगाना शुरू कर दीजिए और मेरा सपना तभी पूरा हो पाएगा जब यहाँ पर 500,000 लोग दिखेंगे जूम मंच पर। उसी दिन मैं समझ जाऊंगा मैं कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं अपने लोगों के सपना पूरा कराने में सक्षम होंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट मोटिवेशन के लिए और आपकी टिप्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं चलना चाहूंगा चैट मैसेजेस की ओर। और रूबी सिंह कुशवाहा मैम दिल्ली से बोल रही है रॉकिंग सर। मुबीन खान बोल रहे हैं ऑल ओके सर। और दिनेश कुमार सर बोल रहे हैं रॉकिंग सर रॉकिंग। राजेश कुशवाहा सर कुशीनगर से बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर लगा सर। ऋषि बोधी साक्य सर कन्नौज से कह रहे हैं गुड सर जी। कालीचरण शर्मा सर बोल रहे हैं गजब गजब, राइट सर, राइट रॉकिंग। अश्वनी कुमार सर बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर से
वेरी नाइस मीटिंग सर। और आपने जो बस, ट्रक और ट्रेन के जो साउंड निकाली बहुत ही अच्छी लगी। मोइन खान सर बोल रहे हैं यस आई एम ग्रेट फॉर रेनाटास वेलनेस। बिल्कुल सर बिल्कुल। और LK मौर्य सर, लक्ष्मीकांत मौर्य सर बोल रहे हैं ग्रेट सर चैप्टर नंबर 18 बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार प्रेजेंटेशन रहा। रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनाटास। मनीषा सिंह जी बोल रही हैं रॉकिंग सर जी रॉकिंग। पुष्पेंद्र उपाध्याय सर बोल रहे हैं बहुत ही शानदार। अमित सर जी आज एक और नए चैप्टर के साथ, एक नई सीख के साथ आगे बढ़ेंगे। रॉकिंग सर जी रॉकिंग सर रॉकिंग। आपको भी पुष्पेंद्र सर। कालीचरण शर्मा सर कह रहे हैं जय हो रेनेटस। भोलानाथ मौर्य सर बोल रहे हैं जबरदस्त जिंदाबाद सर। सोनू कुमार जी गाजियाबाद से बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट किए रिगार्डिंग बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू सर जी, थैंक यू। गिरीश शर्मा सर बोल रहे हैं सर जी शानदार, टाइम नहीं है बताने के लिए। वेरी नाइस रॉकिंग रेनाटस। पुष्पेंद्र उपाध्याय सर बोल रहे हैं बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन अमित सर जी एक नए चैप्टर के साथ। बिल्कुल सर, दोबारा मैसेज आया सर का। सुनीता सिंह बौद्ध मैम कह रही हैं सर वेरी नाइस, ग्रेट प्रेजेंटेशन, ग्रेट लीडर, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनाटस। सईदा परवीन खान मैम बोल रही हैं जबरदस्त सेशन 17 एंड 18 चैप्टर रॉकिंग रेनाटस सर रॉकिंग। बेला शर्मा मैम बोल रहे हैं दिल्ली से मीटिंग सुनना हमारी मजबूरी ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। रॉकिंग रेनाटस। जिस तरह पेट के लिए खाना जरूरी है, जीने के लिए पानी, उसी तरह स्वास्थ्य के लिए विटामिन M के लिए मीटिंग जरूरी है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। ग्रेट रॉकिंग आपके लिए। कृष्णा कुमार मिश्रा सर बोल रहे हैं रॉकिंग सर रॉकिंग, शानदार चैप्टर नंबर 18 जबरदस्त। अरुण त्रिवेदी सर आपकी बात पे भी अमल किया जाएगा सर। और लाल बहादुर मौर्य सर कह रहे हैं बहुत शानदार, सुपर टाइम पर ध्यान देंगे सर। जय रेनाटस नोवा, जय नोवा। थैंक यू सर। हीरालाल वर्मा सर कह रहे हैं सर मैं विकलांग हूँ, मेरे पास फील्ड की समस्या है इसलिए परेशान रहता हूँ, तो बताओ सर मैं अपनी टीम को आगे कैसे बढ़ाऊं। चिंता मत करिए सर, हो सकता है कल के ही चैप्टर में मैं आपकी बात रख दूं। संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं देवरिया से चैप्टर 18 मीटिंग को सुनने का समय नहीं है, किंतु दोस्तों आज मीटिंग में मेरा प्रवेश ही बाधित था। आप समझ सकते हैं क्या बात है सर। 100 कैपेसिटी पूरी हो गई, ये भी समस्या खत्म है सर। जय किशन वर्मा सर बोल रहे हैं वेरी नाइस। राजकिशोर श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं बहुत सुंदर लगा सर। गरिमा सिंह में बात कही आपने, सुपर, शानदार, जबरदस्त, थैंक यू सर। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौर्य सर बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर सर जी, ग्रेट। सुषमा दिल्ली से बोल रही है कि रॉकिंग सर रॉकिंग। संजय सर का फिर रिपीट मैसेज आ रहा है। सुमन तिवारी मैम बोल रही है वेरी नाइस सर। राजवीर सर बोल रहे हैं, राजवीर चौहान सर बोल रहे हैं बहुत सुंदर सर जी। अनूप तिवारी जी बोल रहे हैं बहुत शानदार चैप्टर रहा सर आज का, इसमें कुछ बातें हम पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, बाकी आज से करेंगे। बिल्कुल सर। डॉक्टर सामी सर बोल रहे हैं रॉकिंग रेनाटा सर। और हम अरुण त्रिवेदी सर ने बोला हमारे सवाल का जवाब सर ने मीटिंग में ही दे दिया। रॉकिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर सर डॉक्टर सामी सर बोल रहे हैं जय रेनाटस नोवा। और संतोष द्विवेदी सर बोल रहे हैं रॉकिंग सर रॉकिंग। और डॉक्टर सामी सर फिर से बोल रहे हैं वेरी नाइस चैप्टर। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सर ने एक बार फिर से हाथ खड़ा किया है तो मैं फिर से चलना चाहूंगा। आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर। महागुरु जी आपका हाथ, आपने फिर से हाथ खड़ा किया है सर। ओके, लगता है दोस्तों ऐसी रह गया होगा तभी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे इंस्टाग्राम पे, 7 बजे नंबर 18 में फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों बताऊंगा आप सभी को, आप सभी लोग अनम्यूट हो करके और रॉकिंग रेनाटस के जबरदस्त नारे के साथ अपने अपने घर जाएंगे दोस्तों। मैंने रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस।